तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर 28 है, पर ईयर एडिशन मुझे नहीं पता, शायद ओल्ड एडिशन है कोई, ठीक है, डीके गोयल का। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए, पीएनएल चाहिए हमें, पीएनएल के लिए ये फॉर्मेट ले लेते हैं। पीएनएल मेरा मतलब क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पीएनएल को पीएनएल मत लिख लेना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नाम बदलना पड़ेगा आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा हमें ओपनिंग बैलेंस शीट चाहिए, ये ले लेते हैं जी, इसे ओपनिंग बैलेंस शीट मान लेते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई आपके पास, और इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट्स हो गए तैयार। आइए स्टार्ट करें क्वेश्चन को। नई बुक में किसी को पता हो ये क्वेश्चन कौन सा है तो बताएगा कोई, मुझे ढूंढा किसी ने नई बुक में, कौन सा नंबर है? अशोका क्लब, जरा देखते हैं मिलता है तो। मिला क्या किसी को? मिल गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, जो अगर आप देखें इसे नई एडिशन में, यानी 2021-22 वाली में, आपके पास जो एडिशन है ना बुक की, नई वाली एडिशन होगी मेजोरिटी बच्चों के पास, तो वहां पे ये 2021-22 वाली एडिशन है, उसका क्वेश्चन नंबर 32 है। तो आप कह सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं आप लोगों के साथ। देखिए, इन्होंने सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है 25,000 रेसिट एंड पेमेंट का, और क्लोजिंग है 7,400 रुपए। आइए लिखें इसे। ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। कैश, ठीक है, कैश का बैलेंस है कितना, 25,000 ओपनिंग में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश दिखाएंगे आप 7,400 रुपए। आई बिलीव ये बात क्लियर है। इसके बाद अगली चीज जो है, अच्छा एक चीज छूट गई मुझसे, मैंने एडजस्टमेंट और बताने थे कि इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन को लेकर एडजस्टमेंट है हमारे पास, ये रहा सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट, और ये सैलरी आउटस्टैंडिंग को लेकर है, एक सैलरी को लेकर हो रहा है, इसको लेकर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद और मतलब इनके पास इतना इतना था, ये तो ओपनिंग बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। चलिए, सब्सक्रिप्शन से 56,400 मिले हैं, सब्सक्रिप्शन से 56,400 मिले हैं, तो एक काम कर रहे हैं हम लोग, वर्किंग नोट में ना सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हैं। आइए देखिए सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में हमें कैश आया है, हमें कैश आया है, कितना आया है, टोटल आया है इस साल 56,400 रुपए। अब ये जो टोटल आया है इसकी डिटेल भी दी है क्वेश्चन ने। ये जो हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन रहा है, ये 16-17 में बन रहा है, इस साल के लिए बन रहा है। तो उन्होंने कहा 15-16 का हमें पैसा आया है, पिछले साल का 2,400 रुपये आया है इस बार। इस बार का 16-17 का उन्होंने कहा है हमारे पास 53,000 आया है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 32, और 17-18 कितना है, 1,000 रुपए। और ये जवाब देते रहो बच्चे जो चुपचाप बैठे हैं ना, ये पिटने वाले हैं। मेरे साथ पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? ये अक्षय, नेहा, गौरव, अनु, पलक, अंशिल, मोहित, मुस्कान और बाकी 3 बच्चे हो रहे हैं। मुझे जवाब चाहिए आप लोगों के साथ साथ, मैं पूछ रहा हूं आपसे तो आप बताएंगे क्या है, ठीक है। यस चुप सर। नहीं बैठना है। क्वेश्चन मिल गया सभी को? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है नई बुक में, कुणाल की बुक का 28 था, ये मैंने नई बुक से बता दिया आपको ये। आइए, तो ये ओपनिंग बैलेंस नहीं, ये इतना हमें पैसा आया है इस बार सब्सक्रिप्शन का। क्योंकि अगर लैंग्वेज नहीं समझेंगे ना ये चीजें हैं क्या,
तो फायदा नहीं होगा, और समझ में कब आएगा, जब साथ साथ चीजें करेंगे। ठीक है, समझ कर। चलिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में एडजस्टमेंट भी थी, यानी सब्सक्रिप्शन के बारे में एक चीज तो रिसीट एंड पेमेंट से मिल गई आपको। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ थी? रिसीट एंड पेमेंट में गिवन थी। उसके अलावा इन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ओपनिंग का 3 है और क्लोजिंग का 6,000 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग मतलब समझते हैं, ये है ओपनिंग डेटर है ये। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग में यानी शुरुआत में हमने 3,000 लेने थे, और अंत में कह रहा है बैलेंस कैरेड डाउन। देखना ध्यान से इस बात को, अंत में कह रहा है बैलेंस कैरेड डाउन, यानी हमने कितना लेना है लोगों से अभी साल के अंत में? 6,000 लेना है। इस क्वेश्चन में कुछ समझने वाली चीजें हैं, आपने एनालिसिस करना है। अब देखो ध्यान से, केवल सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे फोकस करो और कहीं नहीं। हाँ जी, तो देखिए इस बात को ध्यान से समझिए मेरे साथ। कहां पे फोकस कीजिए? सब्सक्रिप्शन अकाउंट पर केवल। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे फोकस करो और एक बार इसको एनालाइज करो ध्यान से। हाँ जी, सॉरी। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो एक बात समझिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने कहा है पिछले साल के हमने कितने पैसे लेने थे लोगों से? 3,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन के बारे में जो भी है यहीं पर है आपके पास। 3,000 लेने थे, उसमें से पिछले सालों के आए कितने हैं? केवल 2,400। यानी मैं कह सकता हूं कि 15-16 का अभी भी हमने कितना पैसा और लेना है? 600। और कहता है ये 600 लेना है पिछले का, और टोटल कितना लेना है? 6,000। यानी कि आप क्या कहेंगे, 16-17 का कितना बाकी है? 5,400 रुपए। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? मुझे पहले बताइए, क्या ये चीज क्लियर हुई है आप लोगों को? यस यस ठीक है, बाकी बच्चे, बाकियों के क्या हालात है? यस भाई आप लोग, यस ठीक है, समझ में आई बात? ठीक। अगर नहीं आए तो मुझे बताना है। तुम नालायकों की तरह बैठे रहते हो, आके बंदर की तरह बैठ जाते हो और देखते रहते हो क्या होगा। ठीक है, सुनना है, समझना है, और नहीं समझ में आया तो बताना है। आप सामने नहीं हो, मैं पीट नहीं सकता, आप मजबूरी है मेरी। ठीक है, थोड़ा सा नहीं तो मैं ज्यादा पीट कर, बड़ी मजबूरी है सर। हाँ बहुत ज्यादा बड़ी मजबूरी है, छोटी नहीं है ये। सामने होते तो मुझे दिख रहा होता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आता लगाता कान के नीचे एक, क्योंकि पूछ नहीं रहे होते। अब यहाँ मैं लगा भी नहीं सकता तुम्हें। आपकी मजबूरी है सर, हमारी एडवांटेज है। हाँ यही तो, वो तो देखो, किसी का फायदा किसी का नुकसान होता है, ये आप समझते हैं। ठीक है, कलयुग है ये, किसी का तो होगा ही। कलयुग नहीं है बेटा, ये कॉमर्स है। नहीं सर, हमारे लिए है। कॉमर्स में भी ऐसा होता है, हमने पढ़ा है ना, किसी का प्रॉफिट किसी का फायदा किसी का नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो मेरा नुकसान आपका फायदा चल रहा है। चलिए, बट एक्चुअल में बोलूं तो ये नुकसान आपका ही है, मेरा नहीं है। पर कोई बात नहीं, फिलहाल बचपन है तो आपको लग रहा है मेरा नुकसान है। ठीक है, जब बड़े होंगे तो पता लगेगा किसका नुकसान है और किसका फायदा है। आइए, ये बात क्लियर कर ली। अच्छा एक बात और सुनो, हमें इस साल में अगले साल का पैसा आ गया 17-18 का, तो ये हमारी लायबिलिटी है या नहीं है? लायबिलिटी सोचिए, सोचकर बताइए, लायबिलिटी है या नहीं यस है? है सर क्लोजिंग में।
चलिए यस सर। अब देखिए 53,000 प्लस में, अब देखिए आपने क्या सुना, ध्यान से समझिएगा, बातें नहीं। देखो इस साल का हमारे पास कितना पैसा आ गया, 53,000 रिसीव्ड, और कितना नहीं आया इस साल का, ठीक है। बट इनकम तो दोनों है ना, हम तो अक्रूवल बेसिस पे काम करते हैं, इनकम तो दोनों बनेगी। तो इस साल की इनकम कितनी होगी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 53,000। ये किसका माइक ऑन है भाई, बंद करो। अक्षय कर रहा हूँ सर, ये साइड में बैठ दिए। चलो हाँ, तो 53,000 प्लस में 54,000। एक तो तरीका ये है इस बात को निकालने का, यानी कितना बन गया, 5 और 3 नहीं, 3 और 5 8, यानी 58,400 बन गया। एक तो ऐसे बनाइए, एक ऑप्शन तो ये था। दूसरा बैलेंसिंग करके निकाल के देखो, बैलेंसिंग करके निकल रहा है क्या, बिल्कुल निकलना चाहिए, दोनों तरीके से निकल सकता है। मैंने आपको वैसे समझाया कि ये इसका मीनिंग बनता है, ठीक है। चलिए बैलेंसिंग करें, 56 और 6, 4 और 2 62, यानी 62,400 सही है क्या। और इधर भी देखो 4 62 62 400 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग भी निकाल सकते थे, तो आप चाहते तो इसको बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते थे। मैंने आपको वैसे ही बता दिया। बताओ मजा आया नहीं आया सब्सक्रिप्शन में, ये ढूंढना है आपने। आप लोग गेम खेल रहे होते हैं ना, जहाँ ढूंढना होता है आपको कुछ, यहाँ हम बगैर गेम खेले ही ढूंढ लेते हैं, है ना। और वहां कुछ हासिल भी नहीं होता, यहाँ कुछ मिलेगा, नॉलेज मिलेगी। आइए आप लिखें इन चीजों को, ओपनिंग और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस लिखो पहले तो। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में 3,000 था, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, 6,000 रुपए। क्लोजिंग की लायबिलिटी भी पता है आपको, एडवांस में मिला हुआ था, क्वेश्चन ने बताया था 1,000 रुपए, ठीक है। चलिए तो आपने अभी तक क्या क्या लिख लिया, आपने इसको ये लिख लिया, एक तो 3,000 रुपए, ये 6,000 रुपए लिख लिया, और ये 1,000 भी लिख लिया। और इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, किसको, ये 56,400 को, क्योंकि ये तो रिसेंट इन पेमेंट से आया है, ठीक है। हाँ ये और लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर में 58,400, ये इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर कहाँ है जी, इधर है, ये लीजिए, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1, 58,400 रुपीज। चलिए पहला काम हो गया। उसके बाद एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस को बताओ क्या करोगे, एंट्रेंस फीस। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हाँ बिल्कुल, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सीधा इनकम एक्सपेंडिचर में ले चलेंगे। अगला एंट्रेंस फीस के बाद म्युनिसिपल ग्रांट है, उसका क्या करोगे, आज विशाल है या नहीं है हमारे पास, आई बिलीव होगा, मुझे दिख नहीं रहा है शायद स्क्रीन का, क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक हो, क्रेडिट साइड में जाएगा। ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट में इनकम के, क्योंकि ग्रांट तो है, कोई किसी ने ग्रांट दिया है, कोई डोनेशन टाइप कुछ दिया है, पर किसी काम के लिए नहीं दिया, जनरल ग्रांट है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में बाय म्युनिसिपल ग्रांट,
कितना अमाउंट है? 20,000 रुपए का। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये सुनो ध्यान से समझो, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और फर्नीचर का आपके पास ओपनिंग बैलेंस था। मैं लिख देता हूं पहले ही, जो ओपनिंग बैलेंस है ना, मैं बुक, मेरे पास डायरेक्ट बुक है तो मैं वहां से देख रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन से देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात, क्लब के पास ना ये वाली एंट्री अभी कर रहे हैं। पहले फर्नीचर था शुरू में 30 का और बुक्स थी 14,000 की, ये अभी लिख रहे हैं पहले ही, आओ लिख लेते हैं। फर्नीचर कितने का था? 30,000 का था शुरुआत में ही। और बुक्स थी हमारे पास 14,000। ठीक है जी, आइए अब यहां पर एक अकाउंट बनाएंगे हम, वर्किंग नोट टाइप से, जहां पे बात करेंगे हम कुछ आपसे। देखिए यहां बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन के नीचे, फर्नीचर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन ने? 30,000। ठीक है, दूसरा कहता है हमने एक फर्नीचर बेच दिया, कितने में बेचा? बैंक में कितना पैसा आ गया या कैश में कितना आया हमारे पास? 11,400 आए, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 8,000। तो बाकी गेन है हमारे लिए, गेन ऑन सेल। कितना है गेन ऑन सेल? 8,000 की चीज 11 में बेची तो 3 और 3400 रुपए। बताओ। अच्छा, और उन्होंने फर्नीचर के बारे में कुछ कहा है क्या? देखो फर्नीचर के बारे में कहा है, इन्होंने फर्नीचर खरीदा हो रहा है। ठीक है, कितने का फर्नीचर खरीदा है इस साल में उन्होंने? मैं फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस यहीं से निकाल के लिख लेंगे हम लोग, केवल फर्नीचर को पहले ट्रीट कर रहे हैं। तो कितने में हमने कितने में फर्नीचर खरीदा है? इन्होंने बोला 21,000 का खरीदा है। और देखो कहीं डेप्रीशिएशन वगैरह की बात कही है क्या क्वेश्चन ने? देखो डेप्रीशिएशन के लिए कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अंदर डेप्रीशिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला है। किसी को देखना है तो देख सकता है, क्वेश्चन दिखाऊं क्या? ये लीजिए, डेप्रीशिएशन पे देखिए, डेप्रीशिएशन पर कोई चर्चा नहीं है, तो यही क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, फर्नीचर पर चलो दोबारा, आइए ये लीजिए, डेप्रीशिएशन के लिए बोला नहीं है, क्लोजिंग बताया नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग। ये कितना हो गया? 30 और 20 50, 50 54, यानी 54,400 रुपीज। सर आप बैलेंसिंग डालो यहाँ पर, यहाँ पे 3 और 4, 43,000 आ गया आई बिलीव। देखिए जरा एक बार, बताओ ये बात समझ में आई क्या किसी को? यस। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे आपने ज्यादा लिखा और फिर ये गेन यहाँ क्यों लिख दिया? बेटा अगर इसे आप कॉस्ट पे लिखते हैं ना तो गेन यहाँ लिखने की जरूरत थी नहीं, इसके अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट शामिल है, तो प्रॉफिट को तो अलग करोगे ना, क्योंकि सारी चीजें किस पे हैं? कॉस्ट पे हैं, तो प्रॉफिट हटाना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा ये चीजें जाएंगी कहाँ पर? अब ये सुनो, ये कैश तो आपके पास कहाँ से आया है जी? आपने, ये तो आपको रिसीट एंड पेमेंट से इंफॉर्मेशन मिली है, तो इसे कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप कहाँ डालेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसे कहाँ डालना था? ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो ऑलरेडी लिख चुके हैं। सर ये गेन ऑन अगर सेल कॉस्ट इनकम है पे लिखते हैं, क्या बेटा? सर अगर ये जो कैश आया है कॉस्ट पे लिखते हैं तो फिर प्रॉफिट अगर कहाँ पे? कॉस्ट पे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पे फिर आप 8,000 लिखोगे और 3,400 का गेन है ना, डायरेक्टली पीएनएल में डाल दोगे, डालेंगे यहाँ से भी पीएनएल में ही हम इसको। ठीक है, जाना पीएनएल में ही है। कॉस्ट पे लिखते हैं ना तो ये नहीं आता यहाँ 3400 रुपए, 3400 नहीं आता अगर कॉस्ट पे लिख देते तो, क्योंकि अगर कॉस्ट पे नहीं लिखोगे ना इसे तो क्लोजिंग बैलेंस सही नहीं आ पाएगा, तो इसे कॉस्ट पे लाना जरूरी था। इसमें से इधर लिखने से क्या हो गया? माइनस हो गया, अपने आप कॉस्ट पे आ गया। समझे? क्रेडिट को Yes. खत्म करने के लिए डेबिट और डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट।
तो हमने 3,400 खत्म कर दिए यहाँ से। अच्छा ये कहाँ जाएगा आपका जो है, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और सर ये कहाँ जाएगा 21,000 रुपए कैश, बेटा ये आपको रिसीट एंड पेमेंट में गिवन है, तो उसकी तो पोस्टिंग हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है चलिए, तो अपने जहां जहां लिखना है वो लिखना शुरू करें। इन दोनों को तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक तो इस कैश को और इस कैश को। गेन लिखे 3,400 रुपए का और क्लोजिंग बैलेंस लिखे 43,000 का। आइए बाय गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर आपने बेच दिया गेन पर 3,400 रुपए का। उसके अलावा आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट कहाँ है, ये रही फर्नीचर। फर्नीचर कितना आ गया हमारे पास, फर्नीचर आ गया है जी अब 43,000 का। वर्किंग नोट नंबर 2 का नाम दे दीजिएगा, जो वर्किंग ने आपके फर्नीचर का जो अकाउंट बनाया है हमने, उसमें आप वर्किंग नोट नंबर 2 लिखिएगा। ठीक है चलिए, ये हो गया काम हमारा यहां तक। अब वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हम लोग कहाँ हैं, हमने ये पूरा साइड कवर कर लिया है, ये हो गया है। अब यहाँ आइए सैलरी को लेकर। सैलरी 6,000 रुपए की पेमेंट है, सैलरी का भी एक अकाउंट बना लो, ये लो। सैलरी की पेमेंट हुई होगी तो एंट्री क्या हुई होगी, टू कैश 6,000 रुपए। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने एडजस्टमेंट बोला है कि 16 पर आउटस्टैंडिंग था, यानी ओपनिंग बैलेंस था 900 रुपए का, और 31 को आउटस्टैंडिंग है 1,200, यानी यहाँ पे क्लोजिंग में। तो इस साल का खर्चा निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ये 7,200। ये जो आएगा खर्चा इस साल का, मतलब इस साल की सैलरी ड्यू हुई थी, इतना पिछला बाकी था, इतना अभी भी बाकी, इतना पे करने के बाद, यानी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए 7,200 में से 2 गए तो 7,000 बचे, 7,000 में से 700 गए तो 6,300। क्या बात क्लियर है आप लोगों को, बताइए। और खुद देख सकते हैं आप, अगर इस बार 6,300 का खर्चा था और पेमेंट केवल 6,000 की है, तो 900 में 300 प्लस हो गए, इसलिए 1,200 बच गए। चलिए अब ये चीजें जाएंगी कहाँ, ये सुनो, ये तो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये कहीं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सॉरी, ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और ये जाएगा रिसीट एंड पेमेंट में, जो हमने ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। आइए लिखें 900, 1,200 और 6,300 सैलरी का खर्चा। इसे वर्किंग नोट नंबर 3 का नाम दे देना 6,300, 6,300। और ओपनिंग और क्लोजिंग में हमारे पास लायबिलिटी थी, वो लिखें, क्या लिखेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग 900 शुरुआत में थी, और क्लोजिंग में लिख लेते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,200 रुपए। बताइए यहां तक बात क्लियर है क्या सभी बच्चों को, जल्दी बताइए जी। हाँ जी, मेरे साथ कौन कौन कर रहा है, गौरव होल्ड पर है, गौरव को भगाओ बाहर क्लास से, ये डेली होल्ड पे रहते हैं, पढ़ना नहीं है इनको एक अक्षर भी, ठीक है ना, बस आते हैं क्लास में। मुझे लगता है गौरव के घर वालों से बात करनी पड़ेगी अपने को आज, ठीक है ना, चलिए। बाकी तो पढ़ रहे हैं मेरे साथ, यस सर। चलिए।
तो वापस आ जाइए। सब्सक्रिप्शन, सॉरी, हमने सैलरी पे ट्रीटमेंट कर लिया, सैलरी पे ट्रीटमेंट हो गया। अगला हमारे पास न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर पे कितना अमाउंट है मैं देख नहीं पा रहा, रुको। ये 4100 रुपए है ना, न्यूज़पेपर का खर्चा है ये तो सीधा सा। तो न्यूज़पेपर 4100 रुपए। न्यूज़पेपर के बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल है हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है कितने का हमारे पास? ये है बिल 2000 रुपए का। ठीक है, आइए इलेक्ट्रिसिटी बिल। ₹2000। इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद अगला है एफडी है। एफडी देखो कब हुई थी, एफडी हमने करी है 1/1/17 को, यानी ओपनिंग में तो एफडी थी नहीं। 9% का ब्याज का रेट है। तो एक तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी और इसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी लिख लेते हैं इनकम में। ध्यान देना, रिसीव नहीं हुआ है। तो एफडी का अमाउंट कितने का था जी? 40,000 की एफडी थी। इनकम का मतलब रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना है इस पर? 9% है। साल भर का है ये, हमने तो 3 महीने के लिए ये, क्योंकि जनवरी में हुई है। ठीक है, ये 3 से गया, ये 4 से गया, 4 ये 1 हो गया, 10,000। ठीक है, तो 10 गुना में 9, और ये 0 भी हटा देते हैं, चलो। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो गया? 900 रुपए। जरा बताना बेटा, 900 रुपए सही आया क्या? जी सर, 40,000 का 9। ठीक है, अब ये 900 रुपए रिसीव नहीं हुआ है। रिसीव हुआ होता तो हमारे रिसीट एंड पेमेंट में दिख रहा होता, यानी ये दोनों, ये अक्रूड हो गया, हमने अर्न तो कर लिया, रिसीव नहीं हुआ, तो दोनों बैलेंस शीट में जाएंगे। 40,000 और 900 कहाँ जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। किसी को डाउट है कि क्लोजिंग में ही क्यों जाएंगे, ओपनिंग में क्यों नहीं जाएंगे, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। फिक्स डिपॉजिट, ₹40,000 का फिक्स डिपॉजिट है, और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन दिस फिक्स डिपॉजिट 900 रुपए है। ठीक है, रिसीवेबल है, मिला नहीं है अभी। ठीक है, उसके बाद बुक्स कहता है हमने कितने की खरीद ली है? 21,200 रुपए की बुक्स खरीद ली इस बार। 21,200 की बुक्स खरीदी हैं, तो बुक्स पहले भी थी आपके पास, ये देखिए 14,000 की बुक्स पहले से थी। तो बुक्स के बारे में बात करें, 14 की पहले थी, प्लस एडिशन और कर ली इस बार आपने 21,200 की। तो कितना हो गया ये? 200, 5, 35,200। ठीक है, चलिए बुक्स का हो गया एडजस्टमेंट। वापस चले बुक्स के बाद रेंट। रेंट है 13,600 रुपए। आई बिलीव आप लोगों को इमेज यहां से दिख नहीं रही होगी, थोड़ी सी ब्लर है इमेज। ठीक है, 13,600 रुपए का किराया आपने पे कर दिया। एक मिनट, रेंट का तो हम एडजस्टमेंट कर चुके थे ना शायद। अच्छा, सैलरी का किया था, सॉरी। कितना है? 13,600 रुपए। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर है, जिसका हम ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर चुके हैं, और क्लोजिंग बैलेंस हम लिख चुके हैं। अगर नीचे देखें, ऊपर वाली सारी चीजें लिख ली हम लोगों ने। सब्सक्रिप्शन हम ट्रीट कर चुके हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, और 30,000 और 14,000 भी लिख चुके हैं। तो सारी चीजें लिख ली हमने। अब तो क्लोज करते जाना है वन बाय वन। सबसे पहले किसको क्लोज करोगे, बोलो? सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर कर लो, या चाहे ओपनिंग बैलेंस शीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जो ये इनकम एक्सपेंडिचर का जो सरप्लस जाना है या डेफिसिट जाना है, वो तो क्लोजिंग में जाना है। तो आइए क्लोज करें, सबसे पहले इसे क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन करें जरा एक बार। मैं क्रेडिट कर रहा हूं, आप लोग डेबिट का टोटल कीजिए। सर आपने इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है।
हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर में तो डेबिट क्रेडिट होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ ये गलत है, वहां तो होता है, वहां तो चल सकता है। इनकम एक्सपेंडिचर पीएनएल के जैसा है, पर्टिकुलर्स की वहां, जगह वहाँ लिख सकते हैं ना। है ना। यहाँ पे आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप पे नहीं एक्सपेंस, सॉरी, आप चाहें तो यहाँ इसे एक्सपेंस लिख सकते हैं और यहाँ इनकम लिख सकते हैं, बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से फॉर्मेट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। मेन क्या है, यहाँ डेबिट क्रेडिट होने से बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूल यही है डेबिट क्रेडिट का, पीएनएल है ना ये पीएनएल को क्या बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए, तो आप एक्सपेंस और इनकम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, पर मैंने इनकम इधर लिख दिया, एक्सपेंस इधर, उल्टा ऐसा लिखना चाहिए था, ये इनकम है और ये एक्सपेंसेस है, ठीक है, यही कह रहे हैं बेटा। चलिए, आप टोटल करें, मैं क्रेडिट का टोटल कर रहा हूं, आप डेबिट का टोटल करें, इनकम एक्सपेंडिचर का। ₹85,200 आ रहा है। 26,000 कितना? 20 26 आ रहा है। 26,000 आ रहा है। 26,000 ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो जाहिर सी बात है इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो हमारे पास क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर 2 सरप्लस। चलो माइनस कर दो 85,200 में से इसको, 59,200, ठीक है। अब यहां देखिए आंसर में, जरा देखिए आंसर में क्या है, 59,200 सही है। आइए, अब आ जाइए आप लोग सर, इसके क्लोज करने के बाद ये हमारा खत्म हो गया और 59,200 हमें लेके जाना है वहां पे। तो मैं लिखूं यहाँ पर ओपनिंग के बाद, इधर लिखता हूं पहले, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आइए, ये कैपिटल फंड है, पता नहीं कितना है, प्लस सरप्लस 59,200 जो हमने निकाला। आओ कैपिटल फंड और निकाल लें, ओपनिंग बैलेंस शीट से निकलेगा कैपिटल फंड, कितना आएगा ये आ जाएगा आपके पास 25 और 3 28, 28 प्लस 14 प्लस 30, 72,000 रुपये आ रहा है, ठीक है, 72,000 आ रहा है ये। और इधर भी 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ आपको करना पड़ेगा 71,100, बैलेंसिंग फिगर। चलो एक बार बुक से मैच भी कर लें, बुक में कितना दिया है इसका, ओपनिंग 71,100 है, सही है ये भी हमारा। आइए, 71,100 दोनों को टोटल कर लो, 71,100 प्लस में 59,200, कितना आ गया, 1,30,300, ठीक है जी। चलिए, तो अब इसे भी क्लोज करें, ये दोनों बराबर आ जाने चाहिए, तो क्योंकि चीजें तो सारे लिख चुके हैं अपन। चलिए देखें जरा कितना सही है कितना गलत हमारा आंसर। आइए टोटल कीजिए, मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, आप डेबिट का, मतलब अब मैं लाइव एसेट्स कर रहा हूँ, आप लाइबिलिटीज का टोटल कीजिए। 43,000 प्लस में 40,000 प्लस में 900, 35,200, 6,000, 7,400, मेरा आ रहा है 1,35,500 रुपए, 1,35 नहीं, 1,32,500। इधर देखिए आप लोग, 1,32,500 ही है, हाँ 1,32,500 ही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो कुणाल ने मांगा था, ठीक है। चलिए, डाउट क्वेरीज बताइए इस क्वेश्चन में कोई है क्या, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ।
क्वेश्चन की इमेज तो नहीं चाहिए, मैं भिजवा दूंगा अगर आपको चाहिए इमेज तो। केवल आंसर भिजवा दूं या क्वेश्चन भी भिजवाऊं साथ में? चलो क्वेश्चन भी भिजवा देता हूँ। क्वेश्चन वैसे आप लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है उनके लिए भेज देते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपके साथ 40 मैंने बोला था ना, जो मुस्कान ने मुझे भेजा है वो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन मैं ये व्हाट्सएप कर दूं पहले आप लोगों को। ये लीजिए, इतना पार्ट आपके पास आ जाए। अगला क्वेश्चन हमने, मुस्कान कौन सा क्वेश्चन मंगवाया था मैंने बेटा आपसे? फोर्टी थ्री 43 है, ठीक है। अगला 43 डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। मैं 1 मिनट ओपन भी करता हूं आप लोगों की स्क्रीन पर। एक मिनट दीजिए, बस कनेक्ट कर रहा हूं मैं, भिजवा दिखाता हूं आपको। हाँ जी, पहले तो आपके ग्रुप पर मैं भेज दूं जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये, ठीक है। उसके बाद मुस्कान ने जो क्वेश्चन भेजा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नई स्लाइड लूँ क्या, या पूरा इसी पे दिखा देता हूँ? चलो इस पे दिखा देता हूँ, क्योंकि हम करेंगे तो है नहीं, केवल डिस्कस करेंगे इसको। चलिए 1 मिनट बस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 43 आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और इसका इमेज जो है वो ये रहा, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 43। सारे बच्चे देखें इस क्वेश्चन को। मैं आपसे ट्रीटमेंट पूछने वाला हूं डिफरेंट आइटम्स का, ठीक है। डिफरेंट आइटम्स का ट्रीटमेंट पूछ रहा हूं मैं आपसे। इसमें आपने बनाना तो वही होगा, इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट एंड पेमेंट दिया है ना आपको, तो आपको पीएनएल, और पीएनएल मेरा मतलब इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी होगी। होगा तो यही ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा यहाँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए सारे बच्चे पहले एक बार, फिर पूछना शुरू करते हैं। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 43 है, आपकी डीके गोयल की बुक से है ये क्वेश्चन, और एडिशन है 2021-22। जिन चीजों के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट मैं ऊपर मार्क कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट में है, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन है, सब्सक्रिप्शंस, इसके अगेंस्ट में एडजस्टमेंट है एक तो, और इसने कहा है जो डोनेशन मिली है ना उसमें 50,000 बिल्डिंग फंड के लिए आया है, तो डोनेशन में ना जो 50K है वो बिल्डिंग के लिए है। डिफेंस बॉन्ड सोल्ड, इतना इतना डिफेंस बॉन्ड स्टिल इन हैंड। डिफेंस बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे कहीं ऊपर तो नहीं है, बट डिफेंस बॉन्ड के लिए एडजस्टमेंट है तो अलग से आपको करना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस से आने वाला था ये। म्युनिसिपल टैक्सेस हैं हमारे पास, म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू 20,000 पर ईयर इज पेड अप टू 30 जून। 30 जून को पे किया है आपने साल भर का, तो जो 3 महीने का एक्स्ट्रा है वो आपका प्रीपेड में आएगा, तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, प्रीपेड वाला एडजस्टमेंट है, पहले पे कर दिया आपने, ठीक है। तो उसको देखेंगे हम। उसके बाद कहता है रेंट 5,000 इज रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 18 एंड 2,500 इज स्टिल आउइंग, ठीक है। 5,000 का रेंट
अब रेंट अगर आप देखें तो रेंट के लिए इन्होंने यहां दिया हुआ है, रेंट की पेमेंट की है 30,000 रुपए की, इसके अगेंस्ट में भी एडजस्टमेंट है नीचे हमारे पास। ठीक है, ये जो है रेंट वाली एडजस्टमेंट। उसके बाद कहता है इट इज डिसाइडेड टू ट्रीट 40% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसीज एंड डोनेशंस एज इनकम। डोनेशंस और लेगेसीज का 40% इनकम में जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 40% तो कहाँ ले जाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में, और 60% का क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ले जाएंगे। डोनेशन में भी और यहाँ पर भी, किसमें भी, लेगेसी में भी और डोनेशन में। पर डोनेशन में याद रखना, डोनेशन कितने की है, 1 लाख की है। 1 लाख में से 50,000 तो सीधा बिल्डिंग फंड के लिए, 50,000 तो कैपिटलाइज होगा। 50,000 के बाद जो अगला 50,000 बच गया 1 लाख में से, उसमें 40 और 60 का रेशियो निकालेंगे आप। ठीक है, चलिए। एक उन्होंने ये ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में बताया है, कहता है हमारे पास फर्नीचर एक 10 का, फर्नीचर वैल्यूड है एंड में इतने का, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्होंने दे दिया। ठीक है, फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, परचेज भी किया हुआ है हम लोगों ने। तो क्या मानेंगे, इनमें जो डिफरेंस आएगा ना, उसे क्या मानोगे, जो डिफरेंस आ जाएगा इस अकाउंट में, डेप्रीशिएशन मान लेना। ठीक है, लॉस यानी डेप्रीशिएशन मान लेना, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो बाकी क्वेश्चन मेरे हिसाब से इजी है। बताइए किसी को कोई पॉइंट पूछना है तो यहाँ पर, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। प्लीज आस्क योर डाउट्स एंड क्वेरीज क्विकली। किसी चीज का अकाउंट बना के दिखाना हो, कोई एडजस्टमेंट करवाना हो तो करवा लीजिए। सर इसमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं 10,000 लाइफ मेंबर, उसके लिए इनका बता ये दो एक बार। कहता है, देखो सब्सक्रिप्शन हमें 2 लाख का रिसीव हुआ है, और इसने क्या कहा, कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 10,000 फ्रॉम लाइफ मेंबर्स। तो इसमें से 10,000 तो लाइफ मेंबर के लिए कैपिटलाइज कर दो। अब 190 बच गया, बस सब्सक्रिप्शन के लिए और कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया, तो बाकी 190 क्या बन जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। 10,000 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे, सब हाथों हाथ पे कर देते हैं, ना उधार लेते हैं ना उधार देते हैं, ऐसा माना जाएगा। हाँ, और बताइए, और किसी का कोई डाउट है क्या, या बाकी सबको सब कुछ आता है, मेरे को ऐसा लग रहा है सर ना। कितने के रेशियो में बांटना था? किस चीज को, किस चीज को बांटने की रेशियो पूछ रहे हैं बेटा। मुझे आपकी क्वेरी समझ में नहीं आई पूरी। रेशियो पूछा ना आपने, किसको किस रेशियो में बांटने का पूछ रहे हैं। मैंने अभी कुणाल ने पूछा था सब्सक्रिप्शन के लिए, तो मैंने सब्सक्रिप्शन का बताया था कि ये जो सब्सक्रिप्शन है ना 2 लाख का, इस 2 लाख में से क्या करोगे, 190 तो सब्सक्रिप्शन में मान लोगे, सब्सक्रिप्शन के मानोगे, और बाकी जो 10,000 बचे हैं ना, उसे लाइफ मेंबरशिप फीस मान के क्या करोगे, कैपिटलाइज कर दोगे, यानी बैलेंस शीट में ले जाओगे। इसे क्या करोगे, पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाओगे। क्लियर है बात। बाकी बच्चे बताइए, अच्छा बाकी भाग गए, क्योंकि अभी पूछने की बात आ गई तो बाकी गायब है, देखो सारे। हमारे पास मोहित है, कुणाल है, मुस्कान, पलक, गौरव और सक्षम। बताइए, मुस्कान, पलक, सक्षम, कुणाल, गौरव, और डाउट्स हैं क्या कुछ इसमें, पूछने तो बताइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं आप। पलक क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूरा।
यस सर। ठीक है, सॉल्यूशन भेजोगे मुझे इसका 43। ओके ठीक है। सर। चलो विशाल बेटा, समझ में आया? करके देखूंगा सर। ठीक है, भेजना मुझे, आज सॉल्यूशन भेजेंगे सारे बच्चे। सक्षम, सक्षम नहीं भेजता सॉल्यूशंस, क्या करता रहता है? सक्षम, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, आज भेजना है सॉल्यूशन मुझे। ठीक है सर।